Assalamu alaikum, class 5 girls and boys. I'm your teacher, Markhan, and today we are having a new topic and a new lesson, matter. So आज हम लोग matter के बारे में पढ़ेंगे. What is matter? Let's start. Open your book, page number 52. Matter. What do you mean by matter? Matter का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि matter का मतलब क्या है. सो मैटर का मतलब होता है मादा. इफ वी टॉक अबाउट द मैटर्स मींस मादा, एवरीथिंग, वो तमाम तर चीज़ें इन द यूनिवर्स, कायनात में इस कंपोज जो बनी हुई है ऑफ मैटर, मादे से. Matter is anything that has weight and occupies space. अच्छा, if we talk about the matter, so what is matter? अगर हम लोग यूनिवर्स में देखें तो आप यूनिवर्स में ना, लेट्स सपोज आप एक रूम में बैठे हुए और रूम में आप कई चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं. देयर वुड बी अ बेड, देयर वुड बी अ टेबल, फैन, एंड देयर वुड बी एनीथिंग, एनीथिंग इन योर रूम. और इन यू, इफ यू टॉक अबाउट अ होम, तो घर में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं. इफ यू टॉक अबाउट अवर सेल्फ, सो वी आर आल्सो अ मैटर. तो हम खुद भी एक मादा है. वो चीज़ें सिंपली जो हम डिफिनेशन कह सकते हैं मैटर की, तो वो है मैटर इज एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. वो तमाम तर चीज़ें जो वेट रखे यानी वजन रखे और उसके अलावा जगह घेरे, उसको कहा जाता है मैटर. सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. कि व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. क्योंकि हर एक चीज़ की अपनी अपनी खसूसियात होती है, खूबियाँ और खामियाँ होती है. सो वी शुड आल्सो टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट हैव स्पेस बिटवीन देम. अच्छा, अब मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होती है. सो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं कि मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. ये जो हमारे रूम है या हमारे हाउस में, या हम अगर इफ वी टॉक अबाउट ऑल अराउंड अस, अगर हम अपनी और गिर्द की बात करते हैं, तो वहां पे तो कोई चीज़ मुझे पार्टिकल्स में नज़र नहीं आ रही है और ना पार्टिकल से बनती हुई नज़र आ रही है. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टिकल से नहीं बनी, वो पार्टिकल से बनी हुई है, लेकिन वो पार्टिकल समहाउ टाइटली पैक है, समहाउ लूजली है, समहाउ जो है वो ज़्यादा लूजली और ज़्यादा क्लोज नहीं है. सो इस वजह से हमें उनकी स्पेस नज़र नहीं आती. और दूसरी के ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं. ये हम एक कॉमन आई से नहीं दे सकते, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है. दिस पार्टिकल कीप मूविंग. ये पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं एंड बम्पिंग इनटू ईच अदर ऑल टाइम, और एक दूसरे के ऊपर बम्प करते रहते हैं. सो ये जो थी मैटर की प्रॉपर्टीज थी, क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट हैव स्पेस बिटवीन देम. यानी कि मैटर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके बीच में स्पेस होता है. दिस पार्टिकल मूविंग एंड बम्पिंग टू ईच अदर. ये पार्टिकल्स मूव करते हैं और उसके अलावा एक दूसरे पे बम्प करते रहते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर. अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? यानी कि अगर हम मादे की बात करते हैं तो मादे की भी हालतें हैं. यानी कि जरूरी नहीं कि एक ही किस्म का मादा हो, कई किस्म के मादे होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर इज फाउंड, मादा पाया जाता है, थ्री डिफरेंट स्टेट, तीन अलग स्टेट्स में. सबसे पहले हमारे पास है सॉलिड, ठोस, लिक्विड, माया एंड गैस. और गैस की शक्लो सूरत में पाया जाता है. ये तीन हालतें हैं मादे की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. These three states are defined by the amount of space between the particles. अब जो हमने ऊपर पॉइंट में बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, तो उसमें हमने एक बात की थी कि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. तो वो जो स्पेस है, जितना पार्टिकल्स में स्पेस होगा उतना ही जो मैटर की स्टेट्स होगी वो उस चीज को डिफाइन करेगी. यानी कि किस तरह से स्पेस जो है वो पार्टिकल्स को डिफाइन करता है, वो हम अब आगे इस इन टॉपिक्स में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें दिया हुआ है सॉलिड. सॉलिड यानी ठोस.
टोस्ट दिया हुआ है हमें। सो द पार्टिकल्स of solid are very tightly packed because the space between them are very small। अच्छा, अगर हम लोग बात करें सॉलिड्स पार्टिकल्स की, जितनी भी सॉलिड चीजें हैं, जो सख्त चीजें हैं, वो सॉलिड होती है क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइटली यानी सख्ती से पैक होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। बिकॉज द स्पेस बिटवीन देम आर वेरी स्मॉल, और इनके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है। The force with which particles pull each other due to attraction are very strong। वो ताकत, वो कुव्वत जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को पुल करते हैं अट्रैक्शन की वजह से, यानी कि द फोर्स विद विच पार्टिकल्स पुल इच अदर ड्यू टू अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उनकी जो पुलिंग की अट्रैक्शन होती है, एक होता है पुश, पुश का मतलब दूर भगाना, यानी कि जो पुलिंग की अट्रैक्शन इनकी होती है एक दूसरे के साथ जोड़े रखने की, वो बहुत ही ज्यादा सख्त होती है इनकी, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हुए होते हैं। सो एज द रिजल्ट सॉलिड हैव अ फिक्स वॉल्यूम and a fixed and shape and cannot be compressed। if we talk about the solid things, let's take the example from your room। सबसे पहले, क्योंकि आप एक अभी शायद एक रूम में बैठे होंगे और क्लास ले रहेंगे, सो देखिए वहां पे टेबल्स होंगी, चेयर्स होंगी, तो अगर हम उनको प्रेस करना चाहें तो क्या हम उनको प्रेस कर सकते हैं? द आंसर इज नो, हम उनको प्रेस नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि जो सॉलिड होते हैं उनका एक फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप होती है, यानी कि वो एक खास शक्ल में होंगे और खास उनका एक हजम होगा, यानी एक खास जगह को वो घेरेंगे। ऐसे नहीं कि वो उसने अलग अलग जगह अलग अलग तरफ से घेरी हुई, या तो वो स्क्वायर शेप में घेरेंगे या तो वो सर्कल में घेरेंगे, यानी एक खास जगह, एक महसूस जगह वो घेरेंगे, और उसके अलावा उनकी एक खास शेप होगी। ठीक है, इस तरह नहीं होगा कि हम किसी भी शेप में डालें तो उसका शेप कुछ और बन जाए, या फिर उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से भाग रहे हैं। सॉलिड जो होगा वो बस टाइटली पैक होने की वजह से वो एक सॉलिड वॉल्यूम और एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं, और उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स आर रॉक्स, वुड एंड आइस। अगर हम सॉलिड्स की जो एग्जाम्पल की बात करें तो उनमें आता है रॉक, चट्टानें कितनी सख्त होती हैं, क्या हम उनको उनकी शेप्स चेंज नहीं कर सकते, जो उनकी शेप्स होती हैं वो बहुत सख्ती से चेंज की जा सकती हैं। और उससे इफ वी टॉक अबाउट द वुड, तो वुड भी बहुत सख्त होता है और उसकी एक डिफिनेट शेप होती है, और मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा या कोई चीज़ बढ़ी तो उसकी शेप चेंज हो गई। इफ आई टॉक अबाउट द आइस, तो आइस ऐसा है कि उसकी शेप टेम्परेचर की वजह से चेंज होती है, लेकिन फिर भी वो जब सॉलिड होता है तो उसकी जो शेप है वो डिफिनेट ही रहती है। So if we talk about the next thing, so the next state of the matter is liquid। जो लिक्विड की नेक्स्ट स्टेट है वो है लिक्विड। द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी क्लोज together, but the force of attraction between them are weak। लेकिन अगर हम लोग जो लिक्विड है उसकी बात करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा मतलब एक दूसरे के साथ वेरी दे आर वेरी क्लोज, मतलब कि एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं। लेकिन अगर हम लोग कंपैरिजन करें सॉलिड के साथ, तो लिक्विड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जिस फोर्स के साथ उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, वो कम है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है रादर देन सॉलिड। सॉलिड बहुत ज्यादा टाइटली पैक होते हैं, जबकि इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। There are space between the particles which allow a certain amount of movement। इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है जो कि मूवमेंट को अलाउ करती है, यानी कि पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर लेते हैं। लिक्विड हैव अ फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, लेकिन अगर शेप की बात करें तो शेप उसकी फिक्स नहीं होती, क्योंकि आप लिक्विड को किसी भी जार में या ग्लास में या किसी भी पॉट में डालते हैं तो वो उसकी शेप का बन जाता है, तो इसकी लिक्विड जो है उसका फिक्स कोई वॉल्यूम नहीं होता। दे टेक अप द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर केप्ट। ये उसी बर्तन का या उसी पोट का शेप ले लेता है जिसमें उनको रखा जाता है। दे कैन
फ्लो बट दे कैन नॉट बी कंप्रेस। इनको ये मतलब फ्लो करते हैं यानी कि बह जाते हैं, लेकिन इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेस इनको नहीं किया जा सकता यानी हम इनको दबा नहीं सकते, यानी दबाने से इनकी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स आर वाटर, मिल्क एंड ऑयल। अगर हम लिक्विड की एग्जांपल्स की बात करते हैं, सो वेरी कॉमन एग्जांपल हमारी लाइफ में वाटर, मिल्क एंड ऑयल, जो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। गैस, so next step and last state of matter is gas. The particles of a gas are very far apart so they can move about freely. इफ यू टॉक अबाउट द गैस, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, और अगर हम किसी सिलेंडर वगैरह में या किसी भी जगह में रखते हैं तो वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ उनकी जो इज द रिजल्ट अ गैस हैज नो फिक्स वॉल्यूम और शेप। और इसी वजह से गैस का ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है, यानी उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, और उसके अलावा उनकी कोई शेप भी फिक्स नहीं होती। देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और कोई भी इनके बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। इसी वजह से ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। अगर हम लोग गैस को किसी भी सिलेंडर में रखें या फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में जो गैस है, तो उनके पार्टिकल्स इसलिए फ्रीली मूव कर रहे होते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ना होने की बराबर है। सो गैसेस कैन स्प्रेड इजीली, इसी वजह से गैस जो है वो आज़ादाना मूव करते हैं और इजीली फैल जाते हैं। ड्यू टू द लार्ज स्पेस ऑफ बिटवीन देम, इनकी बीच पार्टिकल्स के बीच में एक बड़ा स्पेस होने की वजह से, फासला होने की वजह से पार्टिकल्स गैसेस कैन बी कंप्रेस, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनको कंप्रेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ गैसेस आर एयर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर हम लोग गैसेस की एग्जांपल्स देखें तो हमारे डेली लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, वो गैस है जिसको हम लोग इनहेल करते हैं, और उसके अलावा एयर, हवा, हवा फिजा जिसमें हम रहते हैं और जिसको हम फील करते हैं, और उसके अलावा हाइड्रोजन जो हमारे वाटर का मेन कंपोनेंट है। तो ये तमाम तर जो है ये गैस की एग्जांपल्स हैं, और उनकी मॉलिक्यूल्स अगर जितने भी गैस हैं उन तमाम तरह की प्रॉपर्टीज ऐसी ही होती हैं। सॉलिड, आज मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े। हमने आज पढ़ा मैटर, मैटर के बाद हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो होम टास्क आपका ये है कि आपने इसको रीड अगेन करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके साथ वर्ड्स एक्सप्लेनेशन, जो टर्म एक्सप्लेनेशन होंगी वो हम शेयर करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम।